नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल HR GK बाई अशोक सर पर। तो आज हम आपको करवा रहे हैं उस वीडियो का चौथा पार्ट, यानी कि प्रीवियस ईयर के चौथा पार्ट करवा रहे हैं। 3 पार्ट मैंने आपको करवा दिए हैं फुल डिटेल में, अब चौथा पार्ट करवा रहे हैं फुल डिटेल में। ठीक है, इनसे बहुत हेल्प मिलेगी। और आप देखना इन्हीं में कितने क्वेश्चन रिपीट, इन्हीं पेपरों की और इन्हीं पेपरों में कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आने वाले एग्जाम में कितना हेल्प मिलेगी आपको इन एग्जामों में। ठीक है, सीईटी में बहुत हेल्प मिलेगी आपको हरियाणा जीके में। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर में सब्सक्राइब करें। करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। देखो, गोगा नवमी का त्योहार के उत्सव के भाग स्वरूप निम्नलिखित में से किस जानवर की पूजा की जाती है। यानी कि गोगा नवमी का त्योहार है ना भाई, इसमें किस जानवर की पूजा की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, सांप की पूजा की जाती है। ये 2018 में हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर में भी आया था। गोगा नवमी का मेला कब लगता है। तो गोगा नवमी का मेला लगता है भाई भादो शुक्ल पक्ष नवमी को लगता है, भादो महीने में लगता है। ठीक है, छड़ी नृत्य कब किया जाता है। गोगा नवमी पर किया जाता है छड़ी नृत्य, ये भी याद रखना। इस नृत्य में, छड़ी नृत्य में भगत अपने आप को जंजीरों से पीटते हैं। तो किस नृत्य में भगत अपने आप को जंजीरों से पीटते हैं। छड़ी नृत्य में। ठीक है भाई, तो गोगा नवमी का त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है। हिसार में बनाया जाता है। और गोगा नवमी का मेला कहाँ पर लगता है। सिरसा में लगता है। ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा ने किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। देखो, जब हरियाणा का गठन हुआ था ना 1 नवंबर 1966 को, तो हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री बना था BD शर्मा या भगवत दयाल शर्मा। यह हरियाणा का पहला मनोनीत मुख्यमंत्री था। ठीक है, पार्टी थी इसकी कांग्रेस, लेकिन ये कोई चुनाव नहीं हुआ था और सबकी सहमति से बना दिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा डी, झज्जर। झज्जर से था भाई ये विधायक। निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था इसका, झज्जर। ऐसे भी एग्जाम में आ सकता है कि झज्जर जिले की विधानसभा की आरक्षित सीट कौन सी है। तो झज्जर ही है। और वर्तमान में गीता बुक्कल यहाँ से विधायक है। पार्टी है गीता बुक्कल की कांग्रेस। झज्जर हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसके नाम से विधानसभा की आरक्षित सीट है। कुरुक्षेत्र हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसके नाम से विधानसभा की कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। ये डाटा भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। भिवानी हरियाणा का जिला है, तोशाम भिवानी में आता है। ठीक है, और पटौदी गुरुग्राम जिले की विधानसभा की आरक्षित सीट है। हरियाणा गठन के समय कितनी विधानसभा की सीट थी। तो 54 विधानसभा की सीट थी। वर्तमान में हरियाणा विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 90। और 2026 में हरियाणा विधानसभा की कितनी सीटें हो जाएंगी, 126। ठीक है, और आरक्षित सीट कितनी है वर्तमान में, 17 है भाई विधानसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा के किस जिले को कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा पलवल। देखो, पलवल और रोहतक जिले को हरियाणा में कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पलवल। पलवल का पुराना नाम क्या था, पलवा। पलवल का नाम, पलवल किसके नाम पर पड़ा था, प्लम्बासुर राक्षस के नाम पर पलवल का नाम पलवल पड़ा था भाई, प्लम्बासुर राक्षस के नाम पर। ठीक है, पलवल जिला कब बना था। तो 15 अगस्त 2008 में पलवल हरियाणा का जिला बना था। ठीक है, ये भी अच्छे से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा के किस शहर में राज्य सरकार ने मांसाहारी भोजन की बिक्री, रखने, उपभोग और खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, पेवा। और पेवा कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र। और ये प्रतिबंध कब लगाया था, 1992 में लगाया था। ठीक है, पेवा का पुराना नाम एग्जाम में आ चुका है बहुत बार, पड़थुदक। पेवा में पांडवों ने जो महाभारत युद्ध में जो सैनिक मारे गए थे उनका पिंडदान किया था। और पेवा 9वीं शताब्दी में राजा मिहिर भोज के समय घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। और पेवा से कौन विधायक है, संदीप सिंह। संदीप सिंह हरियाणा का खेल मंत्री, प्रिंटिंग प्रेस और छपाई विभाग मंत्री है। और हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन है, संदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, पंचकुला। या इसको HPSC बोलते हैं, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का मुख्यालय कहाँ पर है,
पंचकुला में है। एचपीएससी की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 में हुई थी, जब हरियाणा अलग राज्य बना था। वर्तमान में एचपीएससी का चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में एचपीएससी का चेयरमैन है आलोक वर्मा। एचपीएससी में कुल कितने सदस्य होते हैं? 5 + 1 = 6 सदस्य होते हैं भाई। और एचपीएससी का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? 315 अनुच्छेद में है। एसआई वाले में पूछा गया था आपकी बारी ये क्वेश्चन, ठीक है। तो एचपीएससी के बारे में पता होना चाहिए। हरियाणा लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला में है। एचपीएससी है ना ए और बी ग्रुप की भर्ती करवाती है। और एचपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? एचपीएससी और एचएससी के सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है। ये ग्राम सचिव 2021 जनवरी वाले एग्जाम में पूछा गया था। तो इन क्वेश्चनों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 8, यमुना नदी हरियाणा के किस जिले में बहती है? यमुना नदी हरियाणा के किस जिले में, नहीं सॉरी, यमुना नदी हरियाणा के किस हिस्से में बहती है? तो इसका राइट आंसर होगा पूर्वी हिस्से, यानी कि हरियाणा की पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी। 2018 हरियाणा कलरक वाले एग्जाम में भी आया था यही क्वेश्चन, ठीक है, आप चेक कर लेना चाहिए। पूर्व में कौन सा राज्य है हरियाणा के? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को हरियाणा से कौन सी नदी अलग करती है? तो उत्तर प्रदेश को हरियाणा से यमुना नदी अलग करती है। यमुना नदी हरियाणा के कितने जिलों में बहती है? तो यमुना नदी यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल। और पलवल में एक हसनपुर गांव है। हसनपुर गांव से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में चली जाती है, ठीक है। यमुना नदी की हरियाणा में कुल लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर है। यमुना नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यमुना नदी हरियाणा में कलेसर यमुनानगर से प्रवेश करती है। अगर कलेसर ऑप्शन में न हो तो ताजेवाला, दोनों ऑप्शन में हो तो कलेसर आंसर हो जाएगा। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यमुना नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में चंपासर ग्लेशियर, हर की दून, ठीक है, यमुनोत्री, बंदरपूछ चोटी, इनमें जो भी ऑप्शन मिले वही कर देना, वहाँ से इसका उद्गम होता है। क्योंकि जो चंपासर ग्लेशियर है ना, ये 2021 में 2 बार आ चुका है कि चंपासर ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है। एक बार तो ऐसे आया था, एक बार ऐसे आया था यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो ऑप्शन में था चंपासर ग्लेशियर, तो क्या कर दोगे? चंपासर ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा के शास्त्रीय संगीतकार बाजे भगत का जन्म किस गांव में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि सिसाना गांव। सिसाना गांव कहाँ पर है? सोनीपत में अभी, ठीक है। और बाजे भगत को हरियाणवी रागनी का क्लासिक गायकार माना जाता है। तो हरियाणवी रागनी का क्लासिक गायकार किसको माना जाता है? बाजे भगत को माना जाता है। बाजे भगत हरियाणा में कहाँ से था? सिसाना, सोनीपत। देखो ए ऑप्शन में बेरी कहाँ पर है? झज्जर में है। बी ऑप्शन में हांसी कहाँ पर है? हिसार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा में कितने नगर निगम है नवंबर 2020 तक? ठीक है भाई, तो इसका देखो नवंबर 2020 में घोषणा कर दी थी, तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भाई 23 दिसंबर 2020 को बना था। ये मानेसर है ना 11वां नगर निगम हरियाणा का, तो इसमें नवंबर 2020 पूछा था, तो नवंबर 2020 तक हरियाणा में 10 नगर निगम थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 11वां नगर निगम कौन सा बना है? मानेसर बना है। और मानेसर कब बना है नगर निगम? तो मानेसर नगर निगम बना है भाई 23 दिसंबर 2020 को। मानेसर कहाँ पर है? गुरुग्राम में। और गुरुग्राम हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें 2 नगर निगम है, गुरुग्राम और मानेसर। गुरुग्राम नगर निगम कब बना था? 2008 में। सबसे पहले नगर निगम कौन सा बना था? फरीदाबाद। फरीदाबाद कब बना था? 1994। गुरुग्राम, देखो क्वेश्चन नंबर 11, गुरुग्राम में निम्न में से कौन सी झील मौजूद है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, दमदमा झील। दमदमा झील कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। यह हरियाणा की सबसे बड़ी झील है भाई, दमदमा झील। ठीक है, सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमा झील है। देखो ए ऑप्शन में बड़खल, इसमें बड़खल आना था, बड़खल लिख रखा है, तो बड़खल कहाँ पर है? फरीदाबाद। कल ही मैंने पढ़ाया था, आपको आगे पूछ भी सकता। 1947 में इसका निर्माण किया गया था। और बड़खल है ना पारसियन भाषा का शब्द है,
कर्ण झील, कर्ण झील कहाँ पर है? करनाल में है। कर्ण झील का एक क्वेश्चन और आता है, कर्ण झील का पुनर्निर्माण कार्य कब किया गया था? तो 1972 में किया गया था। और कर्ण झील का दूसरा नाम क्या है? चक्रवर्ती झील। डी ऑप्शन में है धोज झील। धोज झील है भाई फरीदाबाद में है। ठीक है, तो गुरुग्राम जिले में कौन सी झील मौजूद है? दमदमा झील है भाई। एक क्वेश्चन और आता है कि हरियाणा में कितनी प्रमुख झील है? तो हरियाणा में 5 प्रमुख झील है, याद रखना। वैसे झील तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप क्या करोगे? 5 प्रमुख झील है। क्वेश्चन नंबर 12, उष्णकटिबंधीय देवदार वन हरियाणा के किस जिले में पाए जाते हैं? अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी, इन सभी जिलों में पाए जाते हैं भैया। तो हरियाणा का वन मंत्री कौन है? कंवरपाल गुर्जर है। और हरियाणा वन विभाग का चेयरमैन कौन है? कल ही मैंने वीडियो में बताया था, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, महेंद्रगढ़। पूरे हरियाणा में एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी या केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जाट पाली महेंद्रगढ़ में। स्थापना 2009। वीसी यानी कि वॉइस चांसलर या कुलपति टंकेश्वर है भाई, टंकेश्वर। ठीक है, और इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर है भाई अनिता कुंडू। और यह देश की पहली यूनिवर्सिटी है जिसने नई शिक्षा नीति को लागू किया है। तो नई शिक्षा नीति लागू करने वाली देश की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय जाट पाली महेंद्रगढ़ है भाई। ठीक है, यही क्वेश्चन बनते हैं, इनको याद रखना। पूरे हरियाणा में एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो भी महेंद्रगढ़ में। किस गांव में? जाट पाली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से हरियाणा के किस स्थान में रेलवे लाइन नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा मेवात। ठीक है, मेवात जिले में कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसमें कोई रेलवे लाइन नहीं है, तो कौन सा है? मेवात। मेवात का नाम 12 अप्रैल 2016 यानी कि 12/4/16 को मेवात से बदलकर नू कर दिया गया। और 27 सितंबर 2016 को केंद्र सरकार ने इस नाम को मंजूरी दी थी। और इसी दिन 12/4/16 यानी कि 12 अप्रैल 2016 को गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया था। मेवात का नाम मेवात मेवों की अधिकता होने के कारण पड़ा था। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 15, देखो ये क्वेश्चन कल वाली वीडियो में मैंने आपको सोल्व करवाया था और आज वाले पेपर में भी आ रहा है। ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे अगर आप डेली वीडियो देखोगे तो, और बहुत हेल्प मिलेगी पेपर में आपको। तो आप कल वाली वीडियो चेक कर लेना। ये क्वेश्चन मैं आपको जो पढ़ाऊंगा 15 क्वेश्चन, उस वीडियो में यही ऑप्शन सेम टू सेम, कुछ भी चेंजमेंट नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन है भाई। गुरुग्राम, मानेसर, बावल क्षेत्र खालिस्तान के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ऑटोमोबाइल। ठीक है, मानेसर कहाँ पर है? गुरुग्राम में। बावल कहाँ पर है? रेवाड़ी में। और रेवाड़ी जिले की विधानसभा की आरक्षित सीट कौन सी है? बावल। बावल से कौन विधायक है? बनवारी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, हरियाणा राज्य में कितने जिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 22। तो वर्तमान में हरियाणा में कितने जिले हैं? 22। हरियाणा गठन के समय कितने जिले थे? 7। ठीक है भाई, तो 7 जिले थे हरियाणा गठन के समय, और वर्तमान में कितने हैं? 22। जिंद हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिससे अलग होकर आज तक कोई भी जिला नहीं बना है। ठीक है, अच्छे से याद रखना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा में जन्मी अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम बताइए जिनकी मृत्यु वर्ष 2003 में यूएसए अंतरिक्ष यान आपदा के दौरान हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कल्पना चावला। कल्पना चावला हरियाणा में कहाँ से है? तो करनाल से है भाई। कल्पना चावला का उपनाम, तो कल्पना चावला का उपनाम है अंतरिक्ष रानी। ठीक है, क्या नाम है? अंतरिक्ष रानी। देखो कल्पना चावला की मृत्यु बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है, तो इसकी मृत्यु याद रखना 1 फरवरी 2003 यानी कि 1, 2, 3। तो कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? 1, 2, 3। कल्पना चावला पहली बार अंतरिक्ष में कब गई? 1997 में। दूसरी बार अंतरिक्ष में कब गई? तो ये दूसरी बार अंतरिक्ष में 16 जनवरी 2003 में गई थी। कल्पना चावला मेडिकल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो कल्पना चावला मेडिकल विश्वविद्यालय कुटेल गांव करनाल में है। स्थापना 2016।
और कल्पना चावला मेडिकल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पंडित दीनदयाल शर्मा मेडिकल उपाध्याय विश्वविद्यालय कर दिया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल विश्वविद्यालय कर दिया गया है। और कल्पना चावला तारामंडल कहाँ पर है? तो कल्पना चावला तारामंडल है भाई कुरुक्षेत्र में। तारामंडल कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 18, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र में भी कहाँ पर है? भोर सैदान के अंदर है। प्रॉपर किस गांव में है? भोर सैदान के अंदर है। और ये भी याद रखना आप भाई, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भोर सैदान कुरुक्षेत्र में है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि भाई घड़ियाल प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ पर है? घड़ियाल मगरमच्छ को बोला जाता है घड़ियाल, और ये एग्जाम में भी आ चुका है। तो घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में ही है, भोर सैदान में। ठीक है, प्रजाति है एक प्रकार से घड़ियाल मगरमच्छ की। ठीक है, क्या है? प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत 2021 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, खानाबदोश और सड़क किनारे रहने वाले व्यक्तियों को उनके घर की मरम्मत के लिए कितनी अनुदान प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 80,000 रुपये प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन है भाई, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसके पुरस्कार के ऑप्शन के अकॉर्डिंग इनमें से आएगा। ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं पुरस्कार दिया जाता है। इसमें आप देखो, मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ हरियाणा साहित्य अकादमी के। हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1970 में। हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला में है। और हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी है भाई? हरिगंधा है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में यानी कि इस पेपर में जितने भी हरियाणा जीके के क्वेश्चन थे 22 क्वेश्चन थे, पूरे सारे सोल्व करवा दिए मैंने। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं।